हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, आज हम आप सभी के लिए जो लेकर आए हैं, एक ऐसा एडवर्ड नोटिफिकेशन है, एक ऐसा प्रपोज्ड अमेंडमेंट है जो एक लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए भी है और कहीं ना कहीं फिर से उसे एक ऐसे दायरे में लाकर खड़ा कर देना है कि जहां पर वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उसको सोचना पड़े आखिर ऐसा क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ड्राफ्ट एडवोकेट एक्ट 1961 प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स ऑफ 2026 बिल्कुल ही 18 जुलाई को ही इशू किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। एडवोकेट एक्ट में संशोधन के लिए ड्राफ्ट तैयार यहाँ पर किया गया है। प्रपोज्ड है ये 2026 अमेंडमेंट और इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। बहुत सी चीज़ें हैं कैंडिडेट्स के बेनिफिट के लिए भी हैं और कहीं ना कहीं उनको शॉक करने वाली भी हैं। ये इसमें लगभग आपकी 11, 12, 22 पेज नंबर का ये नोटिफिकेशन है यानी कि प्रपोज्ड अमेंडमेंट है। और इसमें हमारा जो आज का मेन पर्पज़ है वो ये बताना है कि अभी तक हम लोग जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के गौरव कुमार के मामले के बाद जो फीस आपकी कम की गई थी, अब से उस फीस को फिर से बढ़ाने की डिमांड इस ड्राफ्ट के अंदर की गई है। क्योंकि काफ़ी बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेक्शन यहाँ पर रखे गए हैं एडवोकेट्स के लिए। और शायद एक चीज़, क्योंकि सब ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक ऐसी चीज़, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लॉ स्टूडेंट के लिए सोचने के लिए मजबूर कर देना कि भाई क्या वास्तव में यहाँ पर शायद हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं। 11 पॉइंट्स रखे गए यहाँ पर इसके लिए, ठीक है। ये यहाँ पर है आप लोगों का 6 एनरोलमेंट फ़ी एंड इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन फॉर डिजर्विंग कैटेगरीज, ठीक है। यहाँ पर प्रोटेक्शन भी रखा गया है भाई किसके, डिजर्विंग कैटेगरीज के लिए। अब यहाँ पर देखिए, हम बात करें द नीड फॉर स्टैट्यूटरी रिवीजन ऑफ द एनरोलमेंट फी हैज़ आल्सो अराइजन in the backdrop of the judgment of the Honorable Supreme Court in Gaurav Kumar versus Union of India 2025 decided on 30/7/2024 यानी कि 30 जुलाई 2024 को डिसाइडेड था। ऑनेबल कोर्ट हेल्ड दैट अंडर द एग्जिस्टिंग सेक्शन 24(1)(f ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 द एग्रीगेट एनरोलमेंट फी चार्जेबल एट द स्टेज ऑफ एनरोलमेंट कुड नॉट एक्सीड एट RS 750 ऑफ जनरल ओबीसी को लोग हमेशा हर जगह छोड़ देते हैं, एंड RS 125 फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये यहाँ पर कर दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर बीसीआई का क्या कहना है, उन्होंने इसमें क्या रीज़न रखा है। तो रीज़न रखा है भाई, उनका कहना है कि सिंस दिस RS 600 यानी कि जब आपकी 600 फिक्स की गई थी ना पार्लियामेंट के द्वारा, ईयर कौन सा था, 1993, द ऑनेबल एपेक्स कोर्ट इटसेल्फ इन रिट पिटीशन ये डली हुई थी। टाइटल पंकज सिन्हा के मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डाली थी, हैज़ इशू डायरेक्शंस टू द यूनियन गवर्नमेंट टू रिवाइज द एनरोलमेंट फी एज पर करंट इन्फ्लेशन रेट। कहने का मतलब क्या था कि भाई ये जो फीस 1961 के एक्ट के द्वारा 1993 में डिसाइड की गई थी 600 रुपये, प्रेजेंट टाइम को अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर क्या नहीं है, उचित नहीं है प्रेजेंट में जो है एनरोलमेंट फीस रखने के लिए। तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट देखिए तैयार किया है, अकॉर्डिंगली प्रेजेंट ड्राफ्ट यानी कि प्रेजेंट के अकॉर्डिंग फीस कितनी होनी चाहिए देखिएगा, 18,000 पेबल टू द स्टेट बार काउंसिल यानी कि 18,000 रुपये स्टेट बार काउंसिल के, और 4,500 पेबल टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और 4,500 रुपये किसके होंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। इस प्रकार से टोटल जो यहाँ पर अमाउंट आप लोगों का होगा वो होगा 2,500 रुपये। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि अब जो है इतनी फीस एनरोलमेंट की कर देनी चाहिए। प्रपोज्ड इस ड्राफ्ट के अंदर तैयार किया गया है। और द स्टैट्यूटरी फी प्रेजेंटली कंटेन इन द एडवोकेट एक्ट वाज फिक्स्ड सेवरल डिकेड्स एगो and does not reflect the present scale of institutional responsibilities connected with enrollment। उनके कहने का मतलब है कि प्रेजेंट में देखिए इन्होंने यहाँ पर 8 पॉइंट्स भी इंक्लूड किए हैं कि मतलब जो है बीसीआई जब एनरोलमेंट कराती है बच्चों का, सारी चीज़ें देती है तो उसका ना खर्चा नहीं निकलता, उसे इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है और ये फीस उसके लिए सफिशिएंट नहीं है प्रेजेंट टाइम को देखते हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट्स देख के आप लोग अंदाज़ा लगाना, बट आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वास्तव में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं एनरोलमेंट कराने के बाद। यहाँ पर देखिए इनका कहना है, पहली बात प्रोसेसिंग ऑफ एनरोलमेंट एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो यहाँ पर आप अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जब अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है एनरोलमेंट का, उसमें भी
भाई इनका खर्चा होता है, ठीक है, उसके लिए। दूसरा वेरिफिकेशन होता है जब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का, यहाँ पर वेरिफिकेशन और आइडेंटिटी एंड एलिजिबिलिटी का आप लोग का वेरिफिकेशन होता है। आपके जो फिजिकल या फिर डिजिटल रोल्स होते हैं मेंटेनेंस उनका। इशुएंस ऑफ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जब आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तो उसके लिए। उसके अलावा यहाँ पर जो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं लाइक जैसे इंश्योरेंस हो गया, मेडिक्लेम, ETC हो गया। यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे 7 प्रोफेशनल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लीगल अकेडमी एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। 8 क्या है, इंस्टीट्यूशनल सर्विस प्रोवाइड्स टू एडवोकेट। तो इनका कहने का मतलब है कि जो आप 8 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, इन सारे कामों के लिए BC क्या करना पड़ता है, इनको खर्चा करना पड़ता है। अब आप जो ये मतलब 725 रुपये 125 रुपये फीस यहाँ पर जा रही है, इसमें अब उनका जो है क्या नहीं होता, खर्चा भाई कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए अब उनको क्या करना है, मतलब जितना भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारा का सारा किससे प्राप्त कर रहे हैं, अब स्टूडेंट से करेंगे। अब यहाँ पर चाहे किसी के एडवोकेसी का सपना दब जाए, कुछ भी हो जाए, इससे इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर में से कितनी चीज़ें आपको मिल रही होंगी, या यहाँ पर कितना खर्चा इस चीज़ से हो जाता है। आगे यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा है ड्राफ्ट आल्सो प्रोवाइड्स एन इम्पोर्टेंट कंसेशन फॉर एलिजिबल मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हु आर अनेबल टू पे बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। Such persons would be required to pay only 1/4 of the prescribed enrollment fees। देखिएगा, डिस्क्रिमिनेशन हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश के अंदर जिस तरीके से अपनी जड़ें जमाता जा रहा है वो आप लोग को कहाँ तक उचित लगता है, मुझको आप लोग बताना। देखिए हर किसी के विचार अलग हैं, मैं अपनी हर इस तरह की वीडियोज़ में बताती हूँ। 22,500 रुपये फीस करने की आपने जो है ड्राफ्ट तैयार किया, प्रपोजल रखा है भी इतनी होनी चाहिए एनरोलमेंट फीस। दूसरी तरफ आप यहाँ क्या कह रहे हो कि जो SC हैं, ST हैं, या जो पर्सनस हैं विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, ये वाली चीज़ें ठीक है यहाँ पर, ये जो आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली हैं, या फिर जो अनेबल हैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उनको कितनी होगी, 1/4 हो जाएगी, लगभग कितनी हो जाएगी, 5600 रुपये। तो एक तरफ तो मतलब आप किससे वसूल रहे हो, नॉर्मली अब यहाँ पर कौन आएंगे, जनरल आएंगे और OBC आएंगे, ये कितनी देंगे, 22,500 रुपये देंगे, और ये लोग कितनी देंगे, 5600 रुपये देंगे। तो यहाँ पर इतना ज़बरदस्त रेशियो भाई बनाया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आगे यहाँ पर एनी फ्यूचर रिवीजन वुड बी अंडरटेकन बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। आगे कह रहे हैं कि किसी भी तरीके के रिवीजन के लिए कंसल्टेशन कर सकती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, 31 जुलाई तक आप लोग अपने विचार, यहाँ पर एक वेबसाइट आपको दी हुई होगी, स्टार्टिंग में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये वाला, 31 जुलाई तक आप अपने सजेशन जो है इस वेबसाइट पर जो है भेज सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि भाई ठीक है, एक तरफ तो 750 रुपये, ठीक, एक तरफ तो 750 रुपये आप कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप 22,500 रुपये कर रहे हो, वो भी केवल 2 कैटेगरीज के लिए, कौन सी, जो जनरल या OBC कैटेगरी में आएंगी। बाकी के लिए आप 1/4 का क्या दे रहे हो, 1/4 की छूट दे रहे हो भाई, कि इसकी 1/4 उन लोगों को देनी होगी। तो आप यहाँ पर ये बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टाइम में अगर मैं 5-10% लोगों को छोड़ दूं तो आपको क्या लग रहा है कि जनरल में, OBC में, SC में, ST में इतना डिस्क्रिमिनेशन होगा फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चीज़ें हर हैं, सब तरीके की हमारी सोसाइटी है, सब प्रकार का समाज है, हर चीज़ें ठीक है अपनी जगह, और लेकिन इसके अलावा ये मेरे खुद के विचार है, लेकिन आपके इसके संबंध में क्या विचार हैं, बिल्कुल आप आज़ाद भारत में रहते हो, बेशक आज की स्थिति कुछ अलग हो रही है, लेकिन आप अपने विचार रख सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि एकदम इतनी ज़्यादा फीस बढ़ाना, ठीक है। आपको लग रहा है कि भाई आप प्रेजेंट 1993 के अकॉर्डिंग, 1993 के हिसाब से आपका जो है खर्चा सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आज नहीं बैठ रहा है, महंगाई, अलाउंसेस वगैरह सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1993 से 2026 तक, ठीक है, आपकी चीज़ें नहीं यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, तो लेकिन यहाँ पर 750 से एकदम आपका 22,500 रुपये इंक्रीजमेंट करना, कहीं ना कहीं उस बच्चे को इस क्षेत्र से बाहर करने की पूरी स्कीम है। जो दिल से एडवोकेसी करना चाहता है, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में सुधार लाना चाहता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता है, आप उसको वहाँ से बाहर करें। हर कोई व्यक्ति सामान्य इस चीज़ को जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर, और दूसरी बात, आपने कास्टिज्म के आधार पर, ठीक है, उसको एकदम इतना ज़्यादा कर दिया कि आपने हाफ भी नहीं किया, आपने उसको बिल्कुल 1/4 ले जाके छोड़ दिया, ठीक
ठीक है, हाफ भी नहीं किया, 1/4 ले जाके छोड़ दिया। ठीक, अब ये तो मेरे अपने हिसाब से विचार हैं। अभी इसमें बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, इसमें लगभग 11 पॉइंट्स रखे गए हैं। ये ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है 2026 के लिए। अब यहाँ पर अभी ऐसा नहीं कि तुरंत अभी देखिए लागू हो रहा है। अभी तो पहले आपका ये एक प्रपोजल रखा गया, ड्राफ्ट रखा गया है, उसके बाद आपका लोकसभा में जाएगा, वहाँ मेजोरिटी से पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे, तब जाके कहीं लागू होगा। बट मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ उन कैंडिडेट से जिनका पूरा का पूरा LLB कंप्लीट है, तो भाई आप लोग ना अपना रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट करा लें, देर ना करें, क्योंकि यहाँ क्या हो सकता है कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप लोग कहते रह जाएंगे, आप लोग पिटिशन डालते रह जाएंगे, चीज़ें आपके हाथ से निकल कर बाहर चली जाएंगी। तो फ़ायदा इसी में है कि भाई जिनका कंप्लीट हो गया है ग्रेजुएशन, वो अपना फटाफट एनरोलमेंट करा लें। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके संबंध में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।